सबसे पहले मैं निदाई कश्मीर का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आज आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कवरेज के लिए वो आए यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हाल ही में हमने एक इवेंट किया था टाइगर हॉल श्रीनगर में, मीरास प्रोग्राम 2 दिसंबर को ये हुआ था टाइगर हॉल में, जिसमें मुख्तलिफ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फोक सिंगर्स आए थे, लड़ी शाह हमने इसमें प्रोग्राम में रखे थे, रोफ रखा था, गोजरी सेगमेंट हमने रखा था और बहुत सारे सेगमेंट्स हमने रखा है इस मीरास प्रोग्राम में। इस मीरास प्रोग्राम में हमने कश्मीरी कल्चर को प्रमोट किया है। अगर हम बात करेंगे इस मीरास प्रोग्राम कि इसको कामयाब बनाने के लिए जिनका हाथ है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ रेडिएंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग से जो बच्चे आए थे, लोटस कल्चरल ग्रुप जिन्होंने रोफ परफॉर्मेंस किया था इस प्रोग्राम में, न्यू कैरियर कॉन्वेंट स्कूल हबा कदल का, अलमदार मेमोरियल इंस्टीट्यूट चवलगाम कुलगाम से बच्चे आए थे जिन्होंने भी यहाँ पर जो कश्मीरी सिंगिंग परफॉर्मेंस किया, और स्प्रिंग बर्ड्स इंस्टीट्यूट ओमपुरा बडगाम, उन्होंने भी यहाँ पर एक सेगमेंट किया था जिसमें उन्होंने सारा कल्चर दिखाया। और साथ साथ पीजी गर्ल्स हॉस्टल बिमना से कुछ लड़कियाँ आई थी जिन्होंने एक गोजरी परफॉर्मेंस किया। उन सब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कुछ स्कूल्स के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे मीरास प्रोग्राम में। अगर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम को, यानी कि जो हमारा जो मीरास प्रोग्राम ये किया था शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, एंजल्स कल्चरल एकेडमी इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के तहत ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ था, जिन्होंने इसको ताउन किया था, खासकर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का। अगर हम बात करेंगे सेक्रेटरी टूरिज्म कल्चर डॉक्टर आबिद रशीद शाह साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें बहुत ताउन दिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और साथ साथ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज श्री बारा सिंह मनाहा साहब ने भी, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ था, डॉक्टर आबिद रशीद शाह साहब की निगरानी में और श्री बारा सिंह मनाहास जी की निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया था। अगर हम बात करेंगे टाइगर हॉल स्टाफ की, उसमें मैनेजर टाइगर हॉल एजाजुल रमज़ान साहब, जिन्होंने हमें ताउन दिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, एजाज अहमद PAS ऑपरेटर, तारिक हाजनी लाइटिंग ऑपरेटर, त्रिलोक स्टेज हैंड, मोहम्मद अमीन मीर स्टेज हैंड, मोहम्मद साहिल स्टेज हैंड, कैसर मोहम्मद स्टेज हैंड, गुलाम रसूल शगू ग्राउंड स्टाफ। ये कुछ स्टाफ थे टाइगर हॉल में जिन्होंने 2 दिसंबर को पूरा दिन हमारे साथ गुजारा और इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। ये थे टाइगर हॉल स्टाफ की, जो मैंने बात किया था उसमें कितने लोग थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अगर हम बात करेंगे स्पॉन्सर्स की, विदाउट स्पॉन्सर्स ये प्रोग्राम इम्पॉसिबल था। इसमें जो मेन जो जिनका ये हाथ रहा है, J&K बैंक का, DFA बिल्डर्स, रोया द ब्राइडल स्टोर, कुलड़ चाय, जिवल सोप, G& सन्स बेकरी, मॉडर्न हॉस्पिटल, और इसका जो प्रिंटिंग पार्टनर था कलर करो एडवर्टाइजर्स। ये कुछ स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया था। इन स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करेंगे इसमें जो हमने कुछ 5 मेन अवार्ड्स रखे थे जिन्होंने काम किया था कल्चर पे कम उम्र में। अगर हम बात करेंगे अयान सजाद की, सिमनान इश्तियाक, सादिया तारिक, रैप किड अरफात, अनस भट्ट, ये कुछ बच्चे थे जो हमने मुंतखब किए थे जिन्होंने नाम कमाया था जम्मू कश्मीर का। अयान सजाद का पता ही है, उन्होंने कश्मीरी सिंगिंग में उन्होंने नाम कमाया। सिमनान इश्तियाक है जिन्होंने फोक सिंगर को कॉपी किया, सोशल मीडिया पे
ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट हो जाए। उस फील्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया। सादिया तारिक विश्व चैम्पियनशिप जो इंटरनेशनल और नेशनल विश्व चैम्पियनशिप रह चुकी हैं। रैपिड अरफात वो आए नहीं थे परसों क्योंकि वो जम्मू में उनका काम था, उनको भी हमने इस अवार्ड में रखा था नाम। और अनस भट्ट भी एक यंग एंटरप्रेन्योर था जिन्होंने काम किया है कम उम्र में, तो उनको हमने इस प्रोग्राम में आइडिया के बेसिस पर उनको हमने जो कांदर तोड़ का जो आइडिया दिया था उन्होंने यहाँ पर, जिनका आइडिया था वो 2 लड़के थे उसमें, एक था अनस भट्ट, दूसरा था मोहसिन। तो मगर जो इसका जो आइडिया था वो कांदर तोड़ का जो आइडिया था वो अनस भट्ट का था। हमने आइडिया बेसिस पे वो अवार्ड उनको दिया था। रैपिड अरफात को भी वो रैप गाते हैं और कश्मीरी गाना भी उन्होंने गाए हैं, उस बिना पे हमने उसको अवार्ड रखा था। सादिया तारिक जैसे कि वो स्पोर्ट्स पर्सन थी जिनको हमने इस प्रोग्राम में बुलाया और उनको ऑनर किया था। सिमनान इश्तियाक जिन्होंने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमने उनको यहाँ पर बुलाया था अवार्ड के लिए, उस बिना पर जिन्होंने सोशल मीडिया पे नाम कमाया था। और अयान सजाद का नाम आपको पता ही था। स्टार्टिंग में उन्होंने हमारी नात कंपटीशन से ही स्टार्ट किया था। आजकल वो मंजे हुए जो यंग बडिंग सिंगर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाया। ये कुछ 5 मेन जो स्पेशल अवार्ड जो हमने रखी थे इनको हमने 2 दिसंबर को ऑनर किया था। तो अगर हम बात करेंगे कोलैबोरेशन पार्टनर, जो इसका जो कोलैबोरेशन पार्टनर हमारे इस प्रोग्राम के थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, और इसका जो कोलैबोरेशन पार्टनर था जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, सपोर्टिंग पार्टनर एंजल्स कल्चर एकेडमी। अगर हम बात करेंगे मीडिया पार्टनर्स की वजह से ही ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचा, इतनी कवरेज हो गई थी थ्रू सोशल मीडिया की। अगर हम बात करेंगे निदाए कश्मीर एक जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो काम कर रही है, थ्रू आउट इंडिया भी ये काम कर रही है। इनका एक वीकली अखबार है वो निदाए कश्मीर, और इनका एक चैनल भी है सोशल मीडिया पे है, इनका एक चैनल यूट्यूब चैनल, सोशल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। यह हमारा मेन जो मीडिया पार्टनर था निदाए कश्मीर, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया था और सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ हमारा अपना मिरास कश्मीर वो भी हमारी चैनल थी, उसमें भी हम यूथ्स के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं। एशियन मेयर है, डेली घड़ियाल न्यूज़, कश्मीर थंडर, कश्मीर एक्सप्रेस ये वीकली अखबार हैं, गवा एक्सप्रेस, द वीकली शहरवीन, हेवन मेल, बज बाइटस, न्यूज सिटी रिपोर्टर, तैमिली इरशाद, ANS न्यूज़, डेली ज़मींदार, और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया के चैनल्स आए थे यहाँ पर जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया था और लोगों तक पहुँचाया। इतना हाईलाइट हो गया ये प्रोग्राम, इन मीडिया पार्टनर्स की वजह से ही ये प्रोग्राम हाईलाइट हुआ था, उनका मैं बेहद शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यही थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सोचा आफ्टर द इवेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, जिसमें मैं जिन्होंने इसको ताउन दिया, सपोर्ट किया, ताकि उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। और ख़ासकर अगर हम बात करेंगे इन फ्यूचर इवेंट्स की, हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, एंजल्स कल्चर एकेडमी। ये ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमेशा से ही यूथ्स के लिए काम कर रही है। जैसे कि हमारे पास यंग बडिंग सिंगर्स भी हैं, फोक पार्टीज भी हैं, जो कुछ लड़कियां भी हैं जो रोप में पार्टिसिपेट करती रहती है। और अगर हम बात करेंगे नात खान हमारे पास मौजूद है, और ख़ासकर हमारे पास एक ड्रामा आर्टिस्ट की ग्रुप है जिसमें जी अम्बुजल साहब हैं जो हमेशा से ही हमारे साथ काम कर रहे हैं। और भी लड़कियां भी इसमें, कुछ लड़कियां भी लड़के भी हैं। हाल में इसमें एक ड्रामा हुआ था जो एंजल्स कल्चर एकेडमी ग्रुप ने किया था, जिसमें जी अम्बुजल साहब था, साहिल बशीर था उसमें, और अरसलान यूसुफ भी था इसमें, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैंने भी एज इसमें टीचर का रोल किया था इस प्रोग्राम में। और तबस्सुम भी एक जो आर्टिस्ट थी जिन्होंने इसमें एक माँ का रोल किया था। ये एक ड्रामा स्किट हमने पेश किया था टाइगर हॉल में, जो लोगों ने सराहा और लोगों ने पसंद भी किया था। इसमें हमने कश्मीरी कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में जो ख़त्म हो रहा है उसके रिलेटेड हमने लोगों तक मैसेज दी थ्रू ड्रामा के ज़रिए से। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर शबनम रफ़ीक साहब, डॉक्टर इफ्तिकार साहब, जिन्होंने जो इसके नोडल ऑफिसर्स थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमें सब उन्होंने साथ रहा इस जब तक
ہم نے اس میں جو پروگرام جب ہم نے ڈیٹ فکس کیا تھا تب سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون دیا تھا. انہوں نے اس پروگرام کو بھرپور تعاون دیا, سپورٹ کیا تھا. ڈاکٹر شبنم رفیق صاحب نے اور ڈاکٹر سعید افتخار صاحب اور بھی بہت سارے کلچر اکیڈمی کے منتظمین جنہوں نے اس پروگرام میں اس ٹائم شانہ بہ شانہ کام کیا اور انہوں نے سپورٹ کیا. ان سب کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں. اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا ایونٹ 2019 میں جب ایبروگیشن آف آرٹیکل ہوا تھا. اس کے بعد میں نے پہلا ایونٹ کیا تھا ٹائیگر ہال میں, میراث. وہ پارٹ فرسٹ تھا, یہ ہمارا اس سال کا پارٹ سیکنڈ اسی کا تھا, جس میں ہم نے اسکول کے بچوں کو, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کشمیری کلچر ہے, آرٹ ہے, لٹریچر ہے, یہ دن بہ دن ختم ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پریزرو کریں. ہم زیادہ تر یوتھ کو ہی بڑھاوا دیتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو زیادہ تر ویسٹرن کلچر کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ چیزوں میں ان کو انوالو کریں تاکہ ان کو اپنے کشمیر کے کلچر کے بارے میں ان کو معلوم ہو جائے. جیسے کہ لڑیشا تھا, وہ ایک لڑکا تھا سبزار صاحب تھا, وہ جنہوں نے ڈرامہ میں بھی رول کیا تھا اور لڑیشا انہوں نے پرفارم کیا تھا. وہ ایک پہلے اسٹارٹنگ میں وہ ایز اے نعت خواں تھا, اس کے بعد انہوں نے لڑیشا میں نام کمایا. اس کے بعد اب ڈرامات میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری کوشش رہتی ہے تاکہ نوجوانوں کو ہم کیسے ان کو ہم راغب کریں کشمیری کلچر کے بارے میں. ان فیوچر میں ہم ایسے پروگرامز کرتے رہیں گے. اور ان اپ کمنگ ایونٹس, ہم نے اس سے پہلے ڈرگ پہ بھی ہم نے کام کیا تھا, ڈرگ پہ بھی ہم نے ایونٹس کیا ہے. اگر ہم کریں گے نکڑ ناٹکس کے بارے میں, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہم نے الگ الگ ایشو پہ ہم نے کام کیا ہے, سائبر کرائم پہ ہم نے کام کیا, یہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ہم نے کام کیا, اور بھی بہت سارے پروگرام جو بھی ڈپارٹمنٹس ہمیں بولتے رہتے ہیں ہم وہ کرتے رہتے ہیں. ہم یوتھس کو تیار کرتے ہیں, ان کو ہم چانس دیتے ہیں. ہم نے بڑگام میں بھی اس سے پہلے پروگرام کیا تھا. اگر ہم بات کریں گے, میں نے بہت سارے یوتھس کو آج تک آنر کیا ہے اپنے اکیڈمی کے ذریعے سے. ہماری ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہمیشہ سے یوتھس کو بڑھاوا دیتی ہے, ان کو آنر کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے تاکہ ہم ان کو لوگوں تک لائیں, یہ ہماری کوشش رہتی ہے. اپ کمنگ ایونٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیو ایئر پہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے جلدی, جس میں ہم ایک محفل نعت کا ایک پروگرام رکھیں گے, جس میں ہم مختلف ڈسٹرکٹ سے بہت سارے رجسٹریشنز آ رہے ہیں, ان کو موقع ملے گا اس پروگرام میں.